जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। प्रणाम आचार्य जी। स्वास्थ्य को लेके कुछ दिक्कतें थी, आपसे मेरी बात हुई थी, तो मन में कुछ शंकाएं सी रहती हैं, मन एकाग्र नहीं होता, तनाव बना रहता है, और कई इश्यूज वगैरह जैसे पारिवारिक दायित्व जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, कुछ और भी अड़चने आ जाती है सामने, तो कुछ उसका समाधान बताइए। समाधान तो बताया था पूरा सही व्यस्तता। आपसे बात करके मैंने वो पूरी बात ही लिख दी थी एक ट्वीट में, अनमोल ने भेजी होगी आपको आगे, वही है उत्तर। मन को अगर सही काम नहीं देंगे तो खुद को खाना शुरू कर देता है। हम कहते हैं ना कि जीव जंतुओं को दुख क्यों दे रहे हो भाई, क्यों मांसाहार कर रहे हो, क्यों किसी को खाते हो। तो ये तो बुरी बात होती है किसी को खाना, पर हम में से ज्यादातर लोग उससे भी ज्यादा बुरी बात करते हैं। क्या करते हैं? हम खुद को खाते हैं, और खुद का हमें ऐसा चस्का, ऐसा जायका लग जाता है कि फिर हम सही काम करते ही नहीं, क्योंकि सही काम करा तो खुद को खाना छोड़ना पड़ेगा। सही काम करा नहीं कि खुद को खाना छोड़ना पड़ेगा। तो ज्यादातर लोग जो व्यर्थ की चीजों में लिप्त रहते हैं, वो लिप्त ही इसीलिए रहते हैं, हमें आदत लग गई है आत्मभक्षण की। हम स्वभक्षी हो गए। हम क्या करते हैं? हम ऐसे खुद को खा रहे हैं आंतरिक तौर पर। एक आदमी खाली बैठा बैठा और कर क्या रहा है? खुद को खा रहा है। ना हाथ हिल रहा है, ना पांव हिल रहा है, मन चल रहा है और परेशानी बढ़ रही है, उसका रक्तचाप बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि नहीं आप बैठे हुए हो, बस आप कुछ उल जुलूल सोचना शुरू कर दें, देखिए आपका बीपी बढ़ जाएगा सिर्फ सोचने भर से। ये हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को खा रहे हैं। तो मन को सही काम दीजिए, नहीं तो वो एक गलत काम पकड़ लेता है जो है आंतरिक विध्वंस का। वो खुद को, किसी ने कहा तो था कि दुनिया की सारी समस्याएं इस बात से निकलती हैं कि आदमी अपने साथ चुपचाप कुछ मिनट के लिए भी अकेला बैठना नहीं जानता। अब जब वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, अपने साथ वो सुकून अनुभव ही नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हाथ चलाएगा, कुछ तोड़फोड़ करेगा, कुछ करेगा। और कहीं बाहर नहीं कर सकता तो खुद को ही तोड़ेगा, क्योंकि बाहर तोड़फोड़ करने में फिर भी ऊर्जा चाहिए, खुद को तोड़ने में ऊर्जा भी कम लगती है, टूट पूरी हो जाती है। नेगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं। वो हमारी प्रकृति है, उससे बचने का एक ही तरीका है, सही काम में बिल्कुल झोंक दीजिए अपने आप को। हम कहते हैं ना नेगेटिव, प्रकृति ही नेगेटिव है। उसमें डर, भूख, संशय, काम, क्रोध, जितनी चीजों को आप नेगेटिव बोलते हो वो सब तो प्रकृति में पहले से ही मौजूद होती हैं। तो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज क्या है? ये जो हमारी शारीरिक माया है, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है।
और वो डिफॉल्ट नेगेटिविटी है, वो आपको कमानी नहीं पड़ती, वो आपको विरासत में मिलती है, हम सबको गर्भ से मिलती है। ठीक है, और उसको हराने का एक ही तरीका है, बार बार बोलता हूं, सही उद्यम, राइट एफर्ट। उसका उलट भी, जो उसकी करोलरी है, वो भी बिल्कुल उतनी ही सही है कि जिस भी आदमी को आप देखें कि कामों से एकदम डट के काम चोरी करता है, आप उसको डांट रहे हैं, उसकी फजीहत कर रहे हैं, दिन रात उसकी बेइज्जती हो रही है, पर उसकी काम चोरी नहीं जा रही, समझ लीजिए कि उसको अपनी मांस का जायका लग चुका है। यह आदमी आदमखोर है, और ये एक ही आदम जानता है। मेरे लिए सबसे बड़ी ताज्जुब की बात होती है, तुम करते क्या हो दिन भर? अभी 1.5 घंटे दिन में काउंसलिंग करता, मैं करता क्या होगा दिन भर? काम तो है नहीं, कोई काम नहीं है, जी कैसे लेते हो? एक दिन भी कटेगा कैसे? क्योंकि तुम अभी ऐसे तो हुए नहीं हो कि शांत निश्चल बैठ जाओ, बिल्कुल तुम कुछ ना कुछ कर तो रहे होगे। सही काम कर नहीं रहे तो कोई आंतरिक खुराफात कर रहे होगे। तुम ना अष्टावक्र हो गए हो, ना बुद्ध हो गए हो कि अब तुम निष्कर्म निष्प्रयोजन जी सको। तो कर्म तो चल ही रहा होगा, प्रयोजन तो तुमने बना ही रखे होंगे। सही प्रयोजन नहीं है तो फालतू प्रयोजन, और सबसे फालतू प्रयोजन होता है भीतर ही भीतर खटना, भीतर ही भीतर अपने को ही बर्बाद करना। ये सोच रहे हैं, ये देख रहे हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, ये सब क्या है? ये चीजें और इसको अंतर्मुखी होना नहीं कहते। अगर आप किसी व्यक्ति को देखें, वो ऐसे बैठ के हर समय सोच रहा है, सर नीचे करके ऐसे बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है, ये अंतर्मुखी होना नहीं है, ये आदमखोर होना है। तुम्हें सही काम न करना पड़े, इसीलिए तुम बाहर देखने की जगह ऐसे हो गए हो, सर नीचे कर लिया है। क्योंकि जहां देखना चाहिए वहां देख लिया तो काम चोरी नहीं कर पाओगे ना। आपसे नहीं कह रहा हूं काम चोरी, आपके पास तो कोई काम है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे काम चोरी? मेरे पास तो काम बहुत है, लेकिन काम हो नहीं पा रहा। तो फिर तो आप भी कर रहे हो काम चोरी। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ये जो काम आपके पास बहुत है और आप इन्हें कर नहीं रहे, ये मत सोचिएगा कि आप इन्हें संयोगवश नहीं कर रहे। ये आपकी अंदरूनी साजिश है कि आप इन कामों को नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपको उन कामों को करने में जो मजा आता, उससे ज्यादा मजा अंदर अपने आप को घायल करने में आ रहा है। काम करने का एक मजा है और भीतर अपने को ही घायल करने का दूसरा मजा है। ये जो दूसरा मजा है, ये आप ना उठाएं, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा मजा है सार्थक काम करो और डूब जाओ। आज भी डॉक्टर से कंसर्न करके आए, उनका तुम्हें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। तो डॉक्टर ने पिछली बार भी यही बोला था, आप दोबारा चले क्यों गए उसके पास? अभी 15 दिन पहले आपसे बात हुई, तब भी डॉक्टर ने यही बोला था कि कुछ नहीं है। आज फिर आप डॉक्टर के पास चले गए। क्यों चले गए पता है? एक महीन सी उम्मीद थी, काश इस बार बोल दे कि मुझे कोई बीमारी है। डॉक्टर अगर ये बोल दे ना कि मेरे को 4 गुना फीस दे दो, मैं लिख दूंगा कि तुम्हें बीमारी है, तो आप दे दोगे? आदमी कुछ भी करेगा सही काम से बचने के लिए। अगर बीमार हो गए तो सही काम करना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर बस बोल दे किसी तरीके से कि मुझे कुछ है, नहीं तो काहे को कोई जाएगा बार बार डॉक्टर के पास? हो गया ना। मैं कोई उदाहरण नहीं हूं, लेकिन अब आपने कह दिया तो अपनी जिंदगी में मैं बहुत बचा हूं डॉक्टरों के पास जाने से, इसी बात से कि जाऊंगा तो कुछ ना कुछ बता देगा कि है।
बेकार में कौन दिमाग में एक फालतू विचार लाए, वो क्यों बता देता है तो दिमाग में आ जाता है। और फिर आमतौर पे बगल में कोई ना कोई बैठा रहता है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ जब मैं अंदर जाऊँ तो कोई साथ ना जाए, तो मुझे वो बता देगा बगल वाले की ओर देख के कि अच्छा ये है ना, इनको ना अभी ये खाने मत देना, ऐसे रात में जगने मत देना, और किताब पढ़े तो चश्मा लगा देना, और इससे ज़्यादा काम मत करने देना। कौन इतना बोझा ढोएगा, इतनी सावधानी बरतेगा? क्योंकि इतनी सावधानी बरतने लगे तो काम में नुकसान होगा। जिसके पास काम होता है वो तो अपनी असली बीमारी को भी दरकिनार करना चाहता है कि बीमारी पे ज्यादा ध्यान दे दिया तो काम पे कम ध्यान दे पाएंगे। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं ये बहुत अच्छा रवैया है, बीमारी बढ़ गई तो फिर कैसे काम करोगे, मैं जानता हूं वो सारी बातें, लेकिन आपने एक जो बात बोली मैं समझाने के लिए एक बात बोल रहा हूं। भगवान श्री प्रणाम। जो सार्थक कर्म की बात हुई, एक तो हुआ सूक्ष्म विचारों के स्तर का, कि अपनी थिंकिंग, जो अपने विचार चलते हैं उसको बिना लिप्त हुए देख पाना, और एक उस चीज़ को मतलब शक्ति देने के लिए बाह्य कर्म करना। फिर से बोलिए। जैसे सार्थक कर्म की बात आई, तो सार्थक कर्म विचार के स्तर पे भी हुआ, जैसे सुनना है, आपको सुन रहे हैं या ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एक कर्म हो गया। उससे जो समझा, वो समझ पकड़ तो आती नहीं, जल्दी से छूट जाती है, तो उसको बाहरी स्तर पे उसको जीवन में लाना, जिससे वो स्ट्रेंथन होगी, तभी वो समझ पकड़ में आएगी। यही सार्थक कर्म है, बस यही है। और जो समझते चलो, करते चलो, बिना समझे करो मत।